दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। वही मकसद है जिस मकसद लेके हम लोग इतने दिनों से चल रहे हैं, वो है कि हमको अस्पताल नहीं जानी है, हमें दवाई कम से कम खानी है और एक नेचुरल ज़िंदगी जीनी है। घर में हम क्या करें, क्या हमारे होम रेमेडीज है जिससे हमें कम से कम डॉक्टर, अस्पताल और दवाई ये सब का इस्तेमाल करना पड़े। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं जो टॉपिक आपके लिए रखा हूं वो बहुत ही अहम टॉपिक है और एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं और इसे डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहा जाता है। मधुमेह जो आम भाषा में हम लोग समझते हैं वो है मधुमेह। आज दोस्तों मैं जो आपको बताने वाला हूं कि डायबिटीज़ क्या है और किस तरीके से हमारे शरीर के एक एक पुर्जे को ये ख़त्म करता है समय के साथ, और इसका क्या साधारण सा तरीका है एक्यूप्रेशर में जिससे हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं, पैनक्रियाज को कार्यक्षम कर सकते हैं बेहतर ढंग से, जिससे हमारी इंसुलिन की क्षमता बढ़े, बाहर से इंसुलिन ना लेना पड़े। ये आज की टॉपिक है। तो दोस्तों मैं आपको ये समझाने को कोशिश कर रहा हूँ कि डायबिटीज़ जो है वो दो तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। एक है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो अक्सर के छोटे बच्चों को होता है। 20 साल से कम एज के जो लोग हैं उनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जहाँ की बच्चों को बहुत सारा खतरा बचपन से ही शुरू हो जाती है। मगर मेरा आज का जो टॉपिक है वो 95-98% लोग जिससे ग्रसित होते हैं वो है टाइप 2, यानी 30 साल 40 साल तक बिल्कुल किसी भी तरीके का शुगर का प्रॉब्लम नहीं था, डायबिटीज़ नहीं था, मगर एक समय के बाद अलग अलग कारण से उसे डायबिटीज़ होना शुरू हो गया। उसको बिल्कुल पता नहीं है, हॉस्पिटल गया, सडन कोई प्रॉब्लम हुआ है और वहाँ नापा जा रहा है, वहाँ अगर देखा जा रहा है कि उसको डायबिटीज़ हो चुका है। दोस्तों डायबिटीज़ को हम दो तरीके से नापते हैं, एक है फास्टिंग, दूसरा होता है आपका पीपी। यानी पीपी का फुल फॉर्म भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। पीपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट प्रिंडियल। पोस्ट प्रिंडियल जो होता है उसमें आपका 145 से अगर ज़्यादा होता है और अगर जो फास्टिंग है वो अगर 125 से ज़्यादा होता है तो उसको डायबिटिक माना जाता है। आजकल HbA1c ये एक टेस्ट होती है जो आपका 3 महीने 6 महीने का डिटेल्स आपको पूरा आता है कि वो बंदा डायबिटिक है या नहीं है, क्योंकि एक दो टेस्ट है तो पता नहीं चलता है। अगर वो 7% से ज़्यादा है तो फिर उसको डायबिटिक माना जाता है और उसके मुताबिक फिर मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट होता है। दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये स्थिति हमारे लिए आए क्यों, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि ये स्थिति आए ही ना, और हम उसको कैसे रोकें। पहली बात मैं जैसे आपको बताया कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, हमारा चालो चलन, हमारा आचार विचार, हमारी स्ट्रेस, हमारी एंग्जाइटी, हमारी डिप्रेशन, हमारी नींद, हमारी जितने तरह का कार्यक्रम है पूरे जीवन का, ये सारे मिलके ही हमको डायबिटिक करवाते हैं। ये सारे मिलके हमको डायबिटिक करवाते हैं बिकॉज पहले ज़माने में क्या था कि लोग कम समय अपना फिजिकल मेहनत करते थे, कम समय अपना मेंटल एगोनी पे जाते थे और दिन भर थोड़ा बहुत 4-6 घंटा 8 घंटा काम करने के बाद मज़े से एक दूसरे के साथ मिलके एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के उससे स्ट्रेस फ्री होते थे। चाहे वो मंदिर में हो, चाहे अपने आप में बाजा गाजा बजा के हो, संगीतमय वातावरण में हो, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। टीवी के दुनिया में हम लोग रह गए, कंप्यूटर के दुनिया में हम लोग रह गए। फ्रेश फूड नहीं मिलती है, फ्रेश एयर नहीं मिलती है, फ्रेश वाटर नहीं मिलती है, फ्रेश एनवायरनमेंट नहीं मिलती है, फ्रेश हमें किसी भी चीज़ अगर नहीं मिलेगा तो अलग अलग बीमारी के चपेटे में हम आएंगे, इंक्लूडिंग डायबिटीज़। दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ओबेसिटी डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि फर्ज करो आपका पैनक्रियाज है जिससे आपकी इंसुलिन निकलती है। ये एक तरह से की की तरह काम करता है तो जो आपका शुगर को बॉडी सेल के अंदर डालने के लिए। तो हम अगर जितना चाबी हमको चाहिए, इंसुलिन जितना चाहिए बॉडी सेल के अंदर शुगर को डालने के लिए, वो अगर उतना आप सप्लाई नहीं दे पाओगे
या हमारे पैनक्रियास से उतना नहीं निकल रही है, तो अल्टीमेटली हमको बाहर से बोरो करनी पड़ रही है, चाहे दवाई के आकार में हो, चाहे इंसुलिन का इंजेक्ट करने के आकार में हो। तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा और ओबीस होने से हमको बचना पड़ेगा, क्योंकि 50 किलो का एक बंदे का जो पैनक्रियाज उसको दे रहा था सप्लाई, अब जब वो बंदा 100 किलो का हो गया, 90 किलो का हो गया उसके एज के मुताबिक और अलग अलग कारण से, तो वो सप्लाई उसको कम पड़ा, 50% कम हो गया। तो उसका मतलब है उसके ऑर्गन्स और ग्लैंड्स तक उतने शुगर का सप्लाई नहीं हुआ, अल्टीमेटली वो अलग अलग आपका ब्लड में आ गया, आपके यूरिन में आ गया। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें पहली होती है हमारी आदत को बदलनी चाहिए, हमारे फूड स्टाइल को बदलनी चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल को बदलनी चाहिए, हमारी एक एक्सरसाइज पैटर्न ऐड इन होनी चाहिए, और जो हो एक बार स्टार्ट हो तो फिर कंटिन्यूटी में हमारे साथ रहनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम शुरू हर चीज़ करते हैं, मॉर्निंग वॉक हम शुरू करते हैं, योगा हम शुरू करते हैं, एरोबिक्स हम शुरू करते हैं, जिम हम शुरू करते हैं, आपका अलग अलग तरीके का पैटर्न ऑफ एंटरटेनमेंट हम लोग शुरू करते हैं, बट हम उसको कंटिन्यूटी में नहीं रखते, क्योंकि हमारे पास हमेशा एक्सक्यूजेस भरा रहता है। हम हमेशा ढूंढते हैं कि एक्सक्यूज कैसे उस चीज़ से हम लोग करके एस्केप करके बाहर आ जाएं। आज बारिश हो रही है, कल बच्चों का लेट हो गया, स्कूल छोड़ना था, बस चला गया उसको छोड़ना था, रात में लेट नाइट सोए तो नींद सुबह नहीं खुली, आज ठंडे का मौसम हो गया, कल रात में पार्टी चल रहा था तो रात का 2 बज गया तो सुबह नहीं उठ पाए। सो मेनी एक्सक्यूजेस फॉर अस, जिसमें हम लोग सुबह का मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते हैं। एक दिन योगा क्लास कर लिए, फिर 2 दिन तक छुट्टी, 4 दिन जिम चले गए, शरीर दर्द हो गई, उसके बाद 5वें दिन को फिर घर में। तो ये अलग अलग ट्राई हम लोग हमेशा करते रहते हैं। टीवी देखो ट्राई करो, यूट्यूब देखो ट्राई करो, मैगजीन पढ़ो ट्राई करो, ट्राई हमारे पास हमेशा भरती है, मगर कंटिन्यूटी नहीं है। सो दैट वी आर सफरिंग दोस्तों, जिसके कारण आज हमारा देश डायबिटिक होते जा रहा है। रोकने का एक ही तरीका है, वो तरीका यह है कि आप अपनी जीवन शैली बदलो। पहले दवाई तो बाद में है, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। लाइफस्टाइल बदलने का मतलब होता है सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त ना हो, ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठ जाओ, चाहे अपने अपने धर्म के मुताबिक जो भी आपको बताए, क्योंकि हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं, आप उसको फॉलो करिए। योगा फॉलो करिए। आप जैसे सूर्य नमस्कार है, अगर मुस्लिम भाई लोग उसको अलग ढंग से लेते हैं तो मैं उनके लिए बोलता हूं इसको सूर्य योग बल के मान के करो। आप अपना जो प्रेयर है, नमाज, उसी को बढ़िया से पढ़िए। जो बाकी जैसे सुबह से आप देखिए योगा कर लिए, या आपका नमाज पढ़ लिए, पूजा कर लिए, प्रार्थना कर लिए, क्रिश्चियन भाई लोग जो हैं वो अपने चर्च वगैरह में जाके कर लिए, तो उससे एक मन की शांति बनती है, क्योंकि उससे स्ट्रेस कम होती है, एंग्जाइटी लेवल कम होती है, पैनिकनेस कम होती है, हम ज़्यादा एग्जस्टेड नहीं होते हैं, हमारी एक स्थिरता आती है मन में, और ये डायबिटिक होने से बचाता है दोस्तों। ये बात को गांठ बना लो अपनी। हर धर्म हमें बीमारी से दूर रहने के लिए ही तरीका बताया है, मगर हम धर्म के दूसरे दिग में जाते हैं जहां मिलने वाला कुछ नहीं होता है। जो मिलने वाली चीज उसको खो के बीमार होते जाते हैं। आप धर्म का जो अच्छी चीज है उसको अपनाओ, धार्मिक काम में सुबह सुबह मन लगाओ, फिर दिन भर आप मैटलिस्टिक लाइफ का जो काम है वो करोगे, मैटलिस्टिक लाइफ में भी सक्सेसफुल रहोगे, हेल्थ वाइज भी सक्सेसफुल रहोगे, और उसके साथ साथ वेल्थ तो आना तय है। नहीं तो वेल्थ से भी जाओगे, हेल्थ से भी जाओगे, और धर्म लेके आपस में लड़ते रहोगे। तो आज डायबिटीज जो बीमारी है, उस टॉपिक के ऊपर ये बात मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, आपकी जो सेहत है वो आपके हाथ में है। एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी दोस्तों आज बताऊंगा, किस तरीके से एक्यूप्रेशर हम दे के लोगों को डायबिटीज़ मुक्त कर पा रहे हैं। लोगों का शुगर तो मैं टेस्ट करवाता हूं, फिर 1-2 महीना ट्रीटमेंट करने का फिर और एक बारी जांच करवाता हूं, और मैं दिखाता हूं कि देखो दोस्तों किस तरीके से हमने आपके शुगर लेवल को नॉर्मल कर दिया। अब आप अपने घर में बैठ के दबाओ और आप खुश रहो, आपको प्रॉब्लम होगी नहीं।
बहुत सारा देश ऐसा है जहां पे आप साल में एक एक महीना लोग अपना एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करवाते हैं, बट हमारे देश में सब कुछ है मगर हम उसका फायदा कभी नहीं उठाते। दोस्तों, मैं ये अब कहना चाहता हूं कि हमारा जो डायबिटीज है, जब हम एक तरह से डायबिटिक होते जाते हैं ना, हमारे अंदर कई सारा चेंजेस होना शुरू होता है। जैसे कि प्यास, बहुत ज़्यादा प्यास लगना। देखोगे जब अगर आपका शुगर वगैरह स्टार्ट हो रहा है, आपको पता नहीं है, भूख ज़्यादा लगना, प्यास लगना, आपको ज़्यादा नींद होना या बिल्कुल नींद नहीं होना, चिड़चिड़ापन आ जाना, ओबिस हो जाना, पेशाब बार बार आपको होना, बार बार आप वॉशरूम दौड़ते रहोगे, ये सारी साइन एंड सिम्टम्स आना, तो बीच बीच में टेस्ट करवा के अपना देखना चाहिए। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे हमें क्या क्या डिस्फंक्शन हो जाता है। एक होता है डायबिटीज होने के बाद या डायबिटिक हम लोग होने के बाद हमारी आंखों में सबसे बहुत ज़्यादा असर पड़ती है, उसको कहा जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें हमारी आंख की नसें ड्राई होना शुरू हो जाती है, आंखें कमज़ोर होती है, कई बार हम लोग अंधे हो जाते हैं। बहुत मैंने पेशेंट को देखा हूँ, ब्लाइंड हो जाते हैं। मेरे गांव में भी मैंने एक दो जन को देखा हूँ जो लास्ट में जान नहीं पाए और डायबिटीज से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। दूसरा होता है दोस्तों डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी किडनी के ऊपर असर पड़ना। जितना आपके शरीर में जहर फैलेगा उतना आपके किडनी के ऊपर असर पड़ेगा। किडनी के ऊपर असर पड़ने का मतलब है कि किडनी एक छन्नी की तरह काम करता है, वो छान ही नहीं पाएगा, विषाक्त इतना पॉइजनियस होगा आपका कि उसको आप किडनी के ऊपर दबाव पड़ते पड़ते किडनी भी खराब होगा, और जिसे हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। दोस्तों इस और एक आता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, पैर सून हो जाना, बधिरापन आ जाना, नमनेस आ जाना, कहीं टक्कर होता है तो इंसान को पता नहीं चलेगा, कहीं कांच लग गया, कहीं कील लग गया, उसमें खून निकल रहा है, तब भी आदमी को तकलीफ नहीं होना। कई बार तो ऐसे होता है कि रोड में जाते हैं, टक्कर हो गई, चप्पल पहन के जा रहे हैं और पता ही नहीं, 2-4 दिन के बाद वो सेप्टिक हो जाता है। कई लोगों का पहले ज़माने में आप देखते होगे पैर भी काटना पड़ता था डायबिटिक पेशेंट का। आजकल तो चलो बहुत सारा अच्छा तरीका आ गया, भी बहुत सारा मॉडर्नाइज हो गया चीज़ें आपका, जिसके कारण से आजकल कम पैर काटा जा रहा है। अदरवाइज बहुत पैर काटना पड़ता था। डायबिटीज डॉक्टर से आप बात करिएगा, वो बताएंगे आपको। हार्ट के ऊपर इसका असर पड़ता है, हार्ट की जो धमनी है उसमें शुगर वगैरह आके उसको फिर धीरे धीरे ब्लॉक कर देता है। इसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिससे हार्ट हमारा खतरे में आ जाता है और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने डायबिटिक फुट, जिसमें एडवाइस डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप शूज में हमेशा रहो। जब आप ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच जाते हो तो आप शूज वगैरह अच्छा पहना करो, जिसमें एयर वेंटिलेशन हो, जिसमें आपको सेप्टिक ना हो, अल्सर ना हो, छोटी छोटी घाव बनेगी और उसके बाद वो फिर अच्छा नहीं होगा। बार बार कोशिश करोगे, मलहम लगाओगे, पाउडर डालोगे, एंटीबायोटिक खाओगे, कुछ नहीं काम करेगा। तो सबसे बड़ी जो खतरा है वो आपके पैर की है। कई लोग उनका पैर गंवाए हैं डायबिटीज पेशेंट, जान नहीं पाते दोस्तों, आंख गंवाते हैं, पैर गंवाते हैं, किडनी गंवाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, खाली देखो मत प्लीज, कुछ करो। सुबह योगा करो, प्राणायाम करो, पानी पियो, स्ट्रेस को, एंजाइटी को भी बैलेंस करो। थोड़ा सा मेडिटेटिव कंडीशन में आप आओ। मैं कई वीडियो तो इसमें डाल चुका हूं कि आप ध्यान लगाओ, थोड़ा सा ध्यान, शांति चाहिए दिमाग में। जितना शांत दिमाग रहेगा ना, उतना आप डायबिटीज से बच सकते हो, हार्ट अटैक से बच सकते हो, किडनी प्रॉब्लम से बच सकते हो। एक बारी अगर सेप्टिसेमिया हो गया आपके पैरों वगैरह में, तो फिर बचना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों आप क्या करो ना, मैं ये पॉइंट बताता हूं। ये पॉइंट ना एक एक पॉइंट खाली देने से डायबिटीज का नहीं होगा। डायबिटीज का पॉइंट ऐसा है, हाथ में पहले दिखाता हूं। जो आपका रिंग फिंगर है, ये जो लाइन है, ये लाइन के जस्ट ऊपरी हिस्से में आपका डायबिटीज का पॉइंट है। ये हो गया आपका राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में मैं यहाँ पे आपको रिंग फिंगर के नीचे दिखा रहा हूँ। और इसको एक बारी लाल कलर से भी रंग देता हूँ, ये वाला हिस्सा, ये देखो, यहाँ ऐसे दबानी है और
इधर ये वाला हिस्सा यहां आपको दबानी है। इसके साथ साथ इतने में बात नहीं बनेगी, डायबिटीज जो जिनको हो चुकी है सिर्फ यही 2 पॉइंट दबाने से बात नहीं बनेगी। उसके साथ साथ आपको लीवर पॉइंट भी दबानी है, आपको हार्ट पॉइंट भी दबानी है, आपको लीवर पॉइंट भी दबानी है, आपको हार्ट पॉइंट भी दबानी है, आपको किडनी पॉइंट भी इधर दबानी है। किडनी का मैंने आपको दूसरे वीडियो में भी दिखाया हूँ, आप देखना उसमें, यहाँ पे किडनी पॉइंट भी आपको दबानी है। थायराइड ग्लैंड का आपको वीडियो डाला गया है, थायराइड पॉइंट भी आपको दबानी है। 5-6 पॉइंट एक साथ में दबाओगे तभी आपको होगा। दिन में 2 बार 3 बार आपको करनी है ये वाला। उसके साथ साथ आपको यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे है, ये पॉइंट भी दबानी। इसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हूँ यूरिन का, उसको देखिएगा। यूरिन के ऊपर जो वीडियो वो देख लीजिए, किडनी के ऊपर जो है वीडियो उसको देखिए। हैं, ये हो गया आपका डायबिटीज़ का पॉइंट, यानी पैनक्रियाज का पॉइंट, ये दबानी है और इस हाथ से आपको इसको दबानी है। उसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा और टाइम हो तो यहाँ भी 2 पॉइंट है, ये एक एक्चुअल किडनी का पॉइंट है, ऐसे ये बीच में आया है, यहाँ पे है और ये है, ये दोनों पॉइंट भी आप दबा सकते हो। बट मेन जो है ये अंदरूनी हिस्से में आपको देना है। यहाँ किडनी, यहाँ आपका पैनक्रियाज, यहाँ आपका ब्लैडर, यहाँ आपका लीवर, यहाँ आपका हार्ट, ये आपका थायराइड, ये सारी पॉइंट को आपको कवर करना है। दोस्तों कई बार देखा गया है सेक्सुअल डिसफंक्शन भी स्टार्ट हो जाती है, फिजिकल रिलेशनशिप में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नर्व के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी तो है ही है, आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी एग्रावेट हो जाता है, आपका बैक पेन भी एग्रावेट हो जाए, क्योंकि मस्कुलर पेन आपको हमेशा रहने लगेगा। शोल्डर वगैरह, फ्रोजन शोल्डर वगैरह भी बहुत सारा लोगों को देखने लगा है। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब यह है कि आप कोशिश करो, आपको मिलना तय है। और मैं और एक वीडियो बनाऊंगा खान पीन के बारे में जो डायबिटीज पेशेंट के लिए, उसको आप जरूर देखिएगा। और मेरी यही उम्मीद है कि आप इस बात को सुने और इसको अमल भी करें।